हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए इस वीडियो में हम कक्षा 2 में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। रेखाएं ही रेखाएं। यह किसकी रेखा है? आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। ये फातिमा है, इसके स्कूल में क्रिकेट का मैच है। जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। ये देखिए, ये स्टंप हैं सारे। ये 3 स्टंप होते हैं। आप क्रिकेट शायद देखते होंगे, तो क्रिकेट में 3 स्टंप लगाए जाते हैं। फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के एक कोने में रखा। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा। ये फातिमा है, इसने अपना स्टंप बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट। जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा करके रखा। ये जसबीर है, इसने अपना स्टंप थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया। रहमत ने अपना स्टंप लिटा कर, ये रहमत है और इसने अपना स्टंप लिटा कर रख दिया। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची। ये उनकी नोटबुक के पेज हैं, उनकी कॉपी के पेज हैं। उन्होंने रेखा खींची। अब फातिमा ने तो खड़ी रेखा खींची। ये फातिमा थी, इसने खड़ी रेखा खींची। ये इसकी खड़ी रेखा है। जसबीर ने थोड़ी टेढ़ी रेखा खींची थी और रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची थी। तो अब आपने उनकी रेखाओं का मिलान करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ये आप मिलान कर सकते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि हमारे पास 3 प्रकार की रेखाएं होंगी। पहली खड़ी, दूसरी टेढ़ी और तीसरी लेटी हुई। तो हम इन खड़ी रेखाओं को क्या कहेंगे? स्टैंडिंग लाइंस, इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइंस। इनको स्लैंटिंग लाइंस और इनको स्लीपिंग लाइंस। आपने अंग्रेजी में भी साथ ही साथ कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं बनाई हुई हैं, कुछ टेढ़ी रेखा और कुछ लेटी रेखा बनाई हुई हैं। अब ये जसबीर है, ये कहता है मैं अपने पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूँ। आपका पेंसिल बॉक्स होता है ना, ये ज्योमेट्री बॉक्स कुछ ऐसे होता है आपका। और तो यहाँ पर आप ज्योमेट्री बॉक्स को अपनी कॉपी पर रखकर भी रेखाएं खींच सकते हैं। और ये जसबीर भी ऐसे ही रेखाएं खींच रहा है। और जो फातिमा है, ये अपनी रेखाओं को स्केल से खींच रही है। स्केल आपने देखा होगा, जिस पे आपके नंबर्स होते हैं। जैसे ये स्केल है 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे उसमें 15 तक के होते हैं। और बड़ा स्केल भी आता है जिसमें 30 तक के होते हैं। तो जो फातिमा है, ये उस स्केल के माध्यम से रेखाएं खींच रही है। उसके बाद ये हमारी रहमत है। रहमत अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब ये ना तो स्केल का इस्तेमाल कर रही और ना ही अपने ज्योमेट्री बॉक्स का इस्तेमाल कर रही और ना किसी और चीज का। ये खाली अपने हाथ से ही रेखाएं खींच रही है। एकता की रेखाएं सीधी नहीं है। ये एकता है, इसकी रेखाएं सीधी नहीं है, ये मुड़ी हुई है। ये देखिए, इस प्रकार से एक रेखा है इसकी, एक इस प्रकार से है, तो ये मुड़ी हुई है। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। अब आपने भी ऐसे ही मुड़ी हुई रेखाएं खींचनी है। आप ऐसे खींच सकते हो, ऐसे, ऐसे, और आप किसी भी तरीके से खींच सकते हो। इतने बहुत सारे तरीके हैं आपके पास रेखाएं खींचने के। तो आप अपनी इस पेज नंबर 85 को इस प्रकार से पूरा करें। अगले पेज पे देखते हैं, रेखाओं के साथ खेल। अब यहाँ पर रेखाओं के साथ आपने खेल में ये पढ़ाई करनी है। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। वहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। ये देखिए, ये जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। ये जिज्ञासा थी ना, इसके पास घड़ी थी। तो इसमें क्या था, जो सारे अक्षर थे उसमें ये समय और दिन, सप्ताह का दिन पढ़ सकती थी। और वह केवल सीधी रेखाओं से बनाए गए थे। जैसे मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ कि हम सारे अक्षर,
यानी हमारी सारी गिनती को हम सीधे अक्षरों में कैसे लिखेंगे। ये देखिए, ये 1 2 को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये देखिए 2, मैं दोबारा से लिखता हूँ, 2 को दोबारा बता देते। 1 तो सीधा ही होता है आपका ऐसे, और 2 कैसे होता है, ऐसे। आपने 2 ऐसे लिखना है, मतलब पहले एक लेटी लाइन, फिर एक खड़ी, फिर एक लेटी, फिर एक खड़ी, फिर एक लेटी, या इस प्रकार से आप 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 लेटी खड़ी, फिर लेटी, फिर खड़ी, फिर लेटी। तो कैसे, लेटी खड़ी लेटी खड़ी लेटी, इस प्रकार से आप ये 3 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 में खड़ी लेटी और खड़ी, केवल 3 ही लाइन का उपयोग करेंगे हम, 3 ही रेखाओं का उपयोग करेंगे। 5 2 का उल्टा है, पहले खड़ी, पहले लेटी खड़ी लेटी खड़ी लेटी, इस प्रकार से देखिए, लेटी फिर खड़ी फिर लेटी फिर खड़ी फिर लेटी। ये 2 का लगभग उल्टा है। 2 का मुंह इस साइड, ये देखिए, ये इस प्रकार से हम 2 बनाते हैं, इस प्रकार से 5। तो ये इस 2 का मुंह इधर है और 5 का मुंह इधर है, केवल इनमें इतना ही फर्क है। उसके बाद 6, पहले आप लेटी फिर खड़ी फिर लेटी फिर खड़ी और फिर ऐसे, इस प्रकार से ये आप 6 बना सकते हैं। उसके बाद 7 कैसे बनाएंगे, 7 में लेटी और फिर खड़ी, इस प्रकार से 7 बनाएंगे। 8 में पहले आप एक वर्ग बनाएंगे, उसके बाद दूसरा वर्ग, और ये आपका 8 इस प्रकार से बन जाएगा। 9 में पहले एक वर्ग और फिर सीधी रेखा, जैसे लेटी खड़ी लेटी और खड़ी, तो इस प्रकार से आप 9 बनाएंगे। और 0 में यानी 10 में आप पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 में केवल एक आप आयताकार आयत बनाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको 1 से 10 तक की गिनती बताई। इसी प्रकार से आप और भी जो हमारी गिनती होगी उसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो हमारे अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, इन्हें भी आप सीधी रेखाओं के केवल सीधी रेखाओं से दर्शाएं। मैं आपको 1 2 करके दिखा देती हूँ। जैसे हमारा ए तो सीधी रेखाओं से ही दर्शाया जाता है। उसके बाद बी हमारा देखिए, हमने इस प्रकार से दर्शाना है, सी, फिर डी, फिर देखिए ये ई है, फिर एफ में इस केवल ये नीचे वाली लाइन नहीं आएगी। उसके बाद जी कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये जी है आपका, सारी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद एच, उसके बाद आई, उसके बाद जे कैसे लिखेंगे, ये जे, उसके बाद के, उसके बाद के भी बिल्कुल देखिए, के ऐसे और फिर ऐसे के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ। ओ ऐसे नहीं लिखेंगे, ओ कैसे लिखेंगे आप, देखिए ओ बिल्कुल जैसे हमने 0 बनाया था ना, उसी प्रकार से आप ओ को भी उसी प्रकार से लिखेंगे, ओ। उसके बाद पी को हमने जिस प्रकार से 9 बनाया था, 9 को हमने इस प्रकार से बनाया, पी को हम दूसरे साइड मूव करेंगे, जिस प्रकार से 2 और 5 हमने उल्टे बनाए थे। उसके बाद क्यू में पहले आपको बना के और उसके बाद एक सीधा लगा देंगे। क्यू के बाद आर बनाना है आपने, आर पहले पी बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक डंडी। उसके बाद एस बिल्कुल आपका 5 की तरह है। उसके बाद टी बिल्कुल ऐसे है, फिर टी के बाद यू, ये देखिए यू आपने ऐसे बनाना है। उसके बाद वी, उसके बाद डब्ल्यू, एम का उल्टा, यानी एम हमारा ऐसे था, डब्ल्यू हमारा ऐसे है, तो हमारा डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, और उसके बाद वाई, और उसके बाद आपने जेड बनाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम सारे संख्याओं को और सारे अंग्रेजी के अक्षरों को किस प्रकार से सीधे रेखाओं के साथ लिख सकते हैं। अब देखिए, इसने भी जो यहाँ पर ये हमारी जिज्ञासा है, एक लड़की है जिज्ञासा, इसने भी इस प्रकार से ये माचिस की तीलियों से बना रही है। आप भी इस प्रकार से माचिस की तीलियों को, आपके घर में माचिस तो होती ही हैं, तो आप भी माचिस की तीलियों को इकट्ठा करें और उनके साथ खेल खेल में पढ़ाई करें। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इस्तेमाल की हुई, हाँ, और यहाँ पर आपने इस्तेमाल की हुई
माचिस की तीलियां लेनी है, नई माचिस की तीलियां नहीं लेनी, आपने इस्तेमाल की गई माचिस की तीलियां लेनी है और उनसे ये सारे अक्षर बनाने हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बनाने सिखाए। क्या ऐसे भी कुछ संख्याएं हैं, संख्या और अक्षर हैं जो तुम माचिस की तीलियों की मदद से नहीं बना सकते हो? अब हम बना तो सारे ही सकते हैं, तो ऐसी कोई है ही नहीं हमारी जो हम माचिस की तीलियों की संख्या की मदद से नहीं बना सकते। बस आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो हमारी गोलाकार, जैसे ये ओ है हमारा, वैसे तो ओ ऐसे होता है, लेकिन जब हमने माचिस की तीलियों से बनाया तो हमने क्या किया, हमने इसको इस प्रकार से कर लिया। तो इस प्रकार से हम बना तो सभी ही सकते हैं। कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। अब मैंने आपको बता दिया कि हमने कैसे बनानी है सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके संख्या, तो आप इस प्रकार से बनाएं। तुम कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो, उनमें से कौन से आसान है? लिख तो सभी सकते हैं। आप आसान, जो भी आपको आसान लगते हैं वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पता करो और कहाँ संख्याओं तथा अक्षरों को लिखने के लिए सीधी रेखा का प्रयोग होता है। जो हमारे संख्या और अक्षर हैं वो कहाँ कहाँ, अब देखो, जो आपका कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर तो देखा ही होगा, या आपके फ़ोन होते हैं, या फिर आपकी घड़ी होती है, या फिर आपके टीवी में, इन सब चीज़ों पर जो हमारी ये संख्या होती है, ये संख्याएं और अक्षर होते हैं, उनका जो लिखा जाता है उनका सीधी रेखाओं के इस्तेमाल से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप ये उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने पेज 86 भी पूरा कर लिया है। अब अगला पेज देखते हैं। नाचती रेखाएं। रेम्या ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों का रास्ता दिखाते हुए देखा। क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखा भी बनाते हैं? बताओ, क्या वो मुड़ी हुई रेखा बनाते हैं? वो हमेशा सीधी रखते हैं कि आप अब दाएं बाएं ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पर नहीं आएगा, वो नहीं बनाते हैं। राम्या ने यातायात पुलिस वाले की तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई। उसे खूब मजा आया। यह नाचने की तरह लगता है। नीचे दी गई नाच की मुद्राएं बनाओ और राम्या की तरह मजे करो। अब कैसे हैं ये देखिए, आपने बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बनाना है। पहले आप एक गोला बनाएंगे, उसके बाद एक सीधी डंडी बनाएंगे, उसके बाद एक ऐसे, फिर एक दो टेढ़ी बनाएंगे और उसके बाद ऐसे और फिर ऐसे। ये देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर आप इसकी चाहें तो आँख भी लगा सकते हैं, नाक भी और मुंह भी। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक आदमी का चित्र बना लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ मनुष्य का चित्र हमने किस प्रकार बनाना है। और आपने जो ये राम्या ने कई प्रकार के, जो हमारा यातायात पुलिस था उसके देखकर उसकी नकल की, आपने ये भी अपनी बुक में बनाकर अपनी कॉपी में बनाकर देखने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको एक सर्कल बनाएंगे, मैं पहला बता रही हूँ। उसके बाद एक सीधी रेखा, उसके बाद एक टेढ़ी, उसके बाद एक और टेढ़ी, उसके बाद फिर से यहाँ पर टेढ़ी अंदर की साइड, पहले बाहर की साइड, और अब इसके पैर बनाएंगे और हाथों में पहले एक ऐसे फिर सीधा, उसके बाद एक हाथ इसका मुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपने, और दूसरा देखिए, दूसरे में बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान है। आपने सबसे पहले वैसे ही सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए इसकी टांग बना देनी है और उसके बाद ये देखिए इस प्रकार से बनाना है, तो ये आपका बन जाएगा। और इसी प्रकार से आपने ये सारा अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। तो हमने इस प्रकार से पेज 87 भी पूरा कर लिया है। चलिए, हमारा अब एक ही पेज रह गया है, हम इसे भी पूरा कर लेते हैं। 2 पेज रहते हैं, एक ये और एक अगला। चलिए, दोनों पेज को पूरा करेंगे। बिंदुओं के साथ डिज़ाइन। इन बिंदुओं को आपस में सीधी या मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ो। अपना डिज़ाइन स्वयं बनाओ। अभी इसने जिस प्रकार से मोड़ा हुआ है, इस प्रकार से आपने भी डिज़ाइन बनाना है।
तो आप कैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। जिस प्रकार से इसने रंगोली डिज़ाइन बनाया हुआ है, यहाँ पर फ्लावर बनाया हुआ है, यहाँ पर एक और डिज़ाइन है, यहाँ पर मछली है। इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो। यहाँ पर एक ये देखिए, इस प्रकार से भी आप बना रेखाओं को जोड़कर टेढ़ा भी जोड़ सकते हो आप। पहले ये 4 रेखाओं को जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इसको एक सीधी उसमें कर दिया, उसके बाद ऐसे 2। तो इस प्रकार से आप बनाओगे, एक आदमी बन जाएगा। और भी आप बहुत से डिज़ाइन बना सकते हो, जैसे कि अगर आप इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये देखिए, इस प्रकार से इनको जोड़ के दूसरे तरीके से भी, दूसरी साइड से भी इस प्रकार से जोड़ के एक में रंग भरे, एक में ना भरे, एक में भरे, एक में ना भरे, एक में भरे, एक में ना भरे, इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप बहुत से डिज़ाइन बना सकते हो। आपने इस प्रकार से पेज नंबर 88 पूरा कर लेना है। चलिए अगला पेज देखते हैं। यह हमारा आखिरी पेज है। तस्वीर में रेखाएं। लोक कलाकारों के द्वारा बनाई गई इन तस्वीरों को नैन्सी ने देखा। ये नैन्सी है, इन तस्वीरों को देख रही है। यहाँ अलग अलग तरह की रेखाओं को देखो, मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक बुगी बनी हुई है। आपके गांव में तो होती है, और आप जैसे आसपास जाएंगे गांव, आपने गांव में देखा होगा, तो ये होती है। आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये रहा, इसको हम बोगी कहते हैं। तो इसमें देखिए, ये 2 टेढ़ी रेखाएं हैं, ये सीधी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, ये लेटी रेखा है, ये मुड़ी हुई रेखा है। और इस प्रकार से इस पेड़ में देखो, इस पेड़ में 2 तो टेढ़ी रेखाएं हैं, ये देखिए ये मुड़ी हुई रेखाएं हैं सारी, जो इसने ऐसे बनाई हुई हैं। उसके बाद जो इनके ऊपर एक पत्तियां बनाई हुई हैं इस प्रकार से, ये मान लीजिए मुड़ी रेखा, उसके ऊपर भी इन्होंने पत्तियां बनाई हुई हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये भी मुड़ी हुई हैं। इनके ऊपर जो छोटे छोटे वो बनाई हुए हैं, छोटी छोटी रेखाएं बनाई हुई हैं, वो आपकी सीधी रेखाएं हैं। और देखिए, ये देखिए, ये नाचने, ये लड़कियां नाच रही हैं कुछ। ये पौधों, ये सांप को पानी पिला रही है। सांप देखो, सांप की ये देखिए, ये भी मुड़ी हुई है, ये बिल्कुल मुड़ा हुआ होता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से होता है आपका सांप, और ये बिल्कुल इसकी जीभ बाहर आई हुई होती है, और ये इस प्रकार से होता है। तो ये भी मुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो नाच रही हैं ये लड़कियां, इनमें देखो सारी, देखिए टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, इनमें ज़्यादातर रेखाएं टेढ़ी हैं। और एक मुंह इनका गोला है, उसके बाद बाल बनाए हुए हैं, उसके बाद एक पीछे बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपने इन सभी रेखाओं, इन सभी इस पूरे चित्र में जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, इनको देखना है, और इनको, इनमें मुड़ी हुई, खड़ी हुई, टेढ़ी और लेटी हुई रेखाओं का पता लगाना है। जैसे ऊपर दिखाया गया है वैसे ही कुछ और तस्वीरों को बनाओ। अब जैसे ये दिखाया गया, आपने ऐसे ही कुछ और तस्वीरें बनानी है। आप साइकिल की तस्वीर बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं बना कर दिखाती हूँ इस प्रकार से। साइकिल तो आपको बनाना आता ही होगा ना। इस प्रकार ये वो हो गया, यहाँ पर साइकिल की सीट हो गई, ये आपने वो बना दिया कंप्लीट साइकिल। यहाँ पर आपने हैंडल बनाया, इस प्रकार से यहाँ पर चेन लगा दी, यहाँ पर 2 पैडल लगा दी। इस प्रकार से एक साइकिल का चित्र बना सकते हैं आप। और भी आप हाथी का चित्र बना सकते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आप इसके 4 टांगे बनाइए, उसके बाद ये ऐसे, और ये इस प्रकार से आप हाथी का, और हाथी में जो टांग बनेंगी आपके, वो देखिए किस प्रकार से बनेंगी। ये देखिए, ये ऐसे है, तो यहाँ पर एक, उसके बाद ये दूसरी टांग आपकी ऐसे बनेगी, उसके बाद ऐसे, उसके बाद तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, और इस प्रकार यहाँ पर आपकी पूंछ बन जाएगी। और ये तो इस प्रकार से आप हाथी बना सकते हैं। और आप कुत्ता बना सकते हैं, 5-5 वाला लिख कर, दे देखिए 5-5-3, इस प्रकार से इसे जोड़कर आप कुत्ता भी बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, ये देखिए इस प्रकार से आप एक कुत्ता बना सकते हैं। इसकी पूंछ बना दीजिए पीछे से। तो इस प्रकार से आप एक डॉग बना सकते हैं 5-5-3 से। तो इस प्रकार से आपने ये
इसी प्रकार की कुछ और आकृतियों को बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने आप कक्षा 2 के पाठ 11 पाठ संख्या 11 रेखाएं ही रेखाएं को पूरा किया। अगली वीडियो में हम कुछ और लेकर अगला चैप्टर लेकर आपके साथ आएंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।